हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस सीरीज ऑफ पाइथन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पाइथन को सीख रहे हैं, करेक्ट। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद में हमने देखा पिप कमांड किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर हमें सारे पैकेजेस लिस्टेड मिलते हैं और किस तरीके से हमने जुपिटर को इंस्टॉल किया यूजिंग पिप इंस्टॉल जुपिटर। ठीक है, पिप इंस्टॉल जुपिटर करने के बाद में हमने जुपिटर लैब को लॉन्च किया था हमारे टर्मिनल से। और जुपिटर लैब को लॉन्च करने के बाद में हमने कुछ चीजें देखी थी जुपिटर के अंदर। हमने एक नया नोटबुक बनाया और नोटबुक बना करके हमने हमारा पहला कोड हेलो वर्ल्ड लिखा। आई होप यहां तक आप सबने अभी तक स्टडी कर लिया होगा और आपने यहां तक चीजें अपने पीसी में भी सक्सेसफुली रन कर ली होगी। यदि कोई डाउट है तो प्लीज हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स पर हमको रीच आउट करिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू और सेट अप योर थिंग्स। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं इसके आगे। अभी हम बात करेंगे पाइथन में मेन चीजों पर। तो यहाँ पर मेन चीजें क्या होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई चीज जो हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक चीज मान के चलो कंप्यूटर एक डम मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर को कुछ ज्यादा चीजें नहीं आती, हमें हर चीज कंप्यूटर को बतानी पड़ती है और जो चीजें हम कंप्यूटर को बताते हैं कंप्यूटर उन चीजों को सीख के उसी के हिसाब से अनुसरण करता है, करेक्ट। सो वट एवर थिंग्स वी डिक्लेयर दैट्स व्हाट कंप्यूटर रिएक्ट्स अपॉन। सो सबसे पहले जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं लाइक a=3 है ना, फिर b=4, फिर हम बोलते हैं a+b, तो वो क्या करता है 3+4 जो a और b की वैल्यू है उनको सम करके हमको आंसर देता है। तो यहाँ पर a और b क्या होते हैं, तो जनरली ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या कॉन्सोनेंट्स। तो हम पहले ये देखेंगे आज कि कितने तरीके के, मतलब हम लोग कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन करते हैं, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं जो कि हम लोग पाइथन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपके पास डेटा आ जाता है तो आपने डेटा सीखने के बाद में हमें क्या करना है, हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फिर भी हमें उस डेप्थ पे नहीं जाना। हमें सिर्फ ये देखना है डेटा स्ट्रक्चर के केस में कि हमारे पास कितने तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे कि हम लोग डेटा को अरेंज कर सके। डेटा को अरेंज एक सिंपल एग्जाम्पल में देता हूं, जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स है, आप नंबर्स का क्या कर सकते हैं, आप नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं, करेक्ट। तो लिस्ट क्या होगी, लिस्ट एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हुआ। तो उसी तरीके से हम लोग कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि हम लोग वाइडली यूज करने वाले हैं हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर। कौन कौन से होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है आपका लिस्ट, एक होता है टपल, एक होता है डिक्शनरी और फिर एक होता है सेट्स। सेट्स रेयर केस में ही हम लोग यूज करते हैं, बट अगर बात करें लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते समय हमें कुछ सामान खरीदना है तो वो सामान की हम लिस्ट बना लेते हैं। हम उस लिस्ट में क्लियरली क्या लिखते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मुझे बटर मिल्क लेना है, मुझे मिल्क लेना है, मुझे सॉल्ट लेना है, करेक्ट। तो हम कॉमा 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 करके एक लिस्ट बना लेते हैं, तो उसी चीज को हम लोग लिस्ट बोलते हैं। अभी टपल्स क्या होता है, टपल्स सेम है जैसे कि लिस्ट है, बट खाली चीज क्या है कि आपने एक ऐसी लिस्ट बना ली जिसमें अभी आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, है ना। वो बोलते हैं ना कि मैं केवल एक बार लिखूंगा फिर मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, तो उस सिनेरियो को टपल बोलते हैं, वो नॉन म्यूटेबल होता है। तो लिस्ट और टपल ऑलमोस्ट सिमिलर, केवल एक चीज है लिस्ट में आप लिखी हुई चीज को फिर से चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। टपल उस चीज को नहीं अलाउ करता। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बार कोड में ऐसी चीजें होती है जहां पर हमें जरूरत होती है कि यार ये मैंने लिस्ट बना ली, ये गलती से भी मुझसे चेंज ना हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको लिस्ट की जगह टपल फॉर्म में बना लेते हैं, ताकि उसमें जो एंट्री हो गई वो रिप्लेस तो नहीं होगी, वो इंटैक्ट रहती है, वो सेफ रहती है, करेक्ट। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा है। सिमिलरली टपल भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, बट लिस्ट जो है वो ऑल्टरेबल है, मतलब उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, डेटा हटा सकते हो, जोड़ सकते हो, अपेंड कर सकते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो। बट ये कुछ चीजें आप जो है वो टपल में परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से आगे हम आते हैं थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा, विच इज डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होती है, अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो डिक्शनरी हम लोगों ने मोस्टली यूज की होगी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। सो उसमें क्या होता है, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है, हमारे सामने कोई एक इंग्लिश का नया वर्ड आया और हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता। हम क्या करते हैं, इंग्लिश का वो वर्ड डिक्शनरी में ढूंढते हैं। अभी डिक्शनरी में सब कुछ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड है, हमारे लिए वो नाम ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है स्पेलिंग वाइज, करेक्ट। जैसे हम स्पेलिंग वाइज उस नाम को ढूंढते हैं तो उस नाम के सामने क्या लिखी मिलती है, हमको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी मिलती है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि उसकी डेफिनेशन मिलती है ना। उस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने क्या किया था, हमने उस नेम को ढूंढा। तो सिमिलरली पाइथन में भी जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है वो लगभग इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, की और वैल्यू बोलते हैं हम लोग इनको, तो उसको बोला जाता है की वैल्यू पेयर्स। मतलब कि मैं कुछ एक की बनाऊंगा, की के सामने मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा, जैसे मेरा की हो गया नेम
और मेरी वैल्यू हो गई कपिल पवार, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे बहुत सारे की वैल्यूज बनाते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं एज ए डिक्शनरी। तो उस तरीके से डिक्शनरीज बनाई जाती है। अभी बात करते हैं चौथे की, जो है की है सेट। अभी सेट अगर आप देखोगे तो आपने वैन यूलर डायग्राम्स देखे होंगे, यूनियन, कट, करेक्ट, कितना इंक्लूड करना नहीं करना। तो ये सारे सेट ऑपरेशंस जो होते हैं वो करने के लिए हम लोग सेट में डिफाइन करते हैं किसी भी तरीके की लिस्ट को, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्ट को, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा को। बट सेट बनाना मतलब एज सच हम किसी चीज को एज अ सेट स्टोर नहीं करते। ये तभी काम आता है जब हमें कुछ क्रूशियल ऑपरेशन करने हो, और ऐसे ऑपरेशन हम लोग देखेंगे जब हम लोग इस कोर्स को गो हेड कर रहे होंगे। ऐसे 2-3 पर्टिकुलर सिनेरियोज आते हैं जहां पर हमें सेट्स की जरूरत होती है, बट बहुत बहुत सिंपल है वो, ठीक है। तो आइडियली हम लोग किस किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट पर, हम लोग बात कर रहे हैं टपल पर, हम लोग बात कर रहे हैं डिक्शनरी पर, और फिर लास्ट आता है सेट, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल टाइम पे देखेंगे जब हम इसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि ये हमारे लिए सीखना ईजी हो जाए, करेक्ट। तो अभी हमने देखा कितने तरीके के, पहले तो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स के बाद हमने देखा कितने तरीके के डेटा कलेक्शंस, या फिर मतलब हम बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनमें डेटा को किस तरीके से अरेंज करके रख सकता हूँ। इसके बाद में हमारे लिए जो थर्ड क्रिटिकल पॉइंट आता है वो आता है कुछ बेसिक ऑपरेशंस, करेक्ट। जैसे कि हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में हमारे सामने आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके लॉजिक्स डेवलप करना। लॉजिक डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या जरूरी होती है, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पता होनी चाहिए, और फिर किस तरीके से कंडीशंस अप्लाई की जाती है उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो बस इतना ही। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में। ओके, सो सबसे पहले हमने जुपिटर लैब ओपन कर लिया है, वैसे ही जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जुपिटर हाइफन लैब, करेक्ट। ये करने के बाद में हम लोग एक नई नोटबुक बनाते हैं। कल हमने देखा था कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सेल बोलते हैं, करेक्ट। यहाँ पर ऊपर कोड लिखा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर दो ऑप्शंस और होते हैं, एक मार्कडाउन और एक रो। अब ये मार्कडाउन क्या है, तो हम थोड़ा सा इस काम को करने से पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि मार्कडाउन क्या है, क्योंकि ये हम थोड़ा थोड़ा काम में लेंगे। आप देखोगे जैसे ही मैं इसको मार्कडाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक तो ये ब्रैकेट चला जाता है, तो एक तो ये सबसे अच्छा आइडेंटिफायर है कि भाई मार्कडाउन का सेल सेलेक्टेड है। अगर कोड करोगे इसको वापस तो आपके पास में ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, करेक्ट। मार्कडाउन क्या है, मार्कडाउन एक इंटरनल लैंग्वेज है जो कि हम लोग यूज करते हैं इस नोटबुक में। जनरली नोटबुक क्यों, क्योंकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हो सकता है बीच में हमें हमारे कुछ कमेंट लिखने हो, है ना। तो उन सारी चीजों के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। जैसे अभी मैं मार्कडाउन में गया तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल आप हैश लगा के स्पेस करते हो तो ये एक हेडिंग बन जाती है। जैसे कि अभी की हमारी हेडिंग हो गई, मान लेते हैं डेटा टाइप्स, है ना। तो ये देखो ये इस तरीके से नंबर 1 लेवल की हेडिंग बन गई। तो हमने जब कहा था ना यहाँ पर साइड में टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, तो देखो यहाँ पर ये मिल गया डेटा टाइप्स, करेक्ट। तो सिमिलरली हम ये यूज करते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा मतलब क्या क्या चीजें किस किस तरीके से इसमें की जाती है। और जैसे ही आप नया सेल बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ अगर आप नीचे हल्का सा ओवर करते हो तो यहाँ पर भी आता है क्लिक टू ऐड अ सेल, यहाँ पर भी आप क्लिक करके एक नया सेल बना सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में एक चीज दिखती है ये कि क्रिएटेड डुप्लीकेट सेल, हो सकता है आपने यहाँ पर कुछ लिखा हो, जैसे मैं ये एक चीज लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमने रन किया, हमें चाहिए तो हम यहीं पर क्लिक करेंगे तो देखो इसका डुप्लीकेट बन गया, करेक्ट। पर यहाँ पर ध्यान रखना उसका भी नंबर 1 था, इसका भी नंबर 1 है। यहाँ पर ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स दिखाता है आपने किस सीक्वेंस में इस प्रोग्राम को रन किया है, करेक्ट। तो जब भी आप कनेक्ट करेंगे आप देखोगे यहाँ टॉपर पर लिखा हुआ आता है पाइथन 3 IPY कर्नल। ये कर्नल क्या होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ये समझ लो ये इस फाइल के पीछे इंजन में पाइथन चल रहा है जो आपके इसमें सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट। तो जब भी आप नई फाइल ओपन करते हो तो ये पाइथन कैसा होता है, ये एक फ्रेश कनेक्ट होता है, तो इसकी मेमोरी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर जैसे अभी मैंने इसको सेव कर दिया, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ लाइक डेमो, ठीक है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, है ना। इसको बंद कर देता हूँ। अब जब मैं वापस अपना ये डेमो फाइल ओपन करूंगा, ठीक है, और डेमो फाइल ओपन करने के बाद में अगर मैं चाहूँ कि ये सारे प्रिंट प्रिंट मुझे दिख रहे हैं, बट आप देखोगे इनमें कुछ भी वैल्यूज यहाँ पर स्टोर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अभी एक फ्रेश कर्नल रिस्टार्ट हुआ है। तो अगर मुझे करना है तो मुझे ये सेल्स वापस से एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नोटबुक का सिनेरियो क्या है, जब भी आप नोटबुक ओपन करोगे, अगर आपने उसको सेव करके बंद कर दिया था, आप नोटबुक रीओपन कर रहे हो या आपने सर्वर बंद किया, अब सर्वर बंद होने के बाद वापस सेम नोटबुक चालू कर रहे हो सकता है आपने आधा काम कर लिया, आपको बचा हुआ काम करना है, तो भी आपको सारे सेल्स जो है वो एक बार रन करने पड़ेंगे। अभी सारे सेल्स रन करने का तरीका क्या होता है,
आप यहाँ ऊपर टोटल पर जाएंगे, रन, और यहाँ पर जाकर के रन ऑल सेल्स कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, रन ऑल सेल्स। तो ये देखो इसने एक ही बार में सारे सेल्स रन कर दिए। अभी यहाँ पर आप देखोगे नंबर हो गया 4 और 5। क्यों? क्योंकि 2 और 3 पिछले बार हो गया था, उसके बाद रन किया, तो उसने बोला फिर तो मैंने फोर्थ नंबर पर ये रन किया और फिफ्थ नंबर पर ये रन किया। है ना? ये सारी चीजें जस्ट एक बार की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ज्यादा मतलब इन चीजों में ज्यादा हमें टाइम खराब करना नहीं है, बट जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग ताकि हमें पता रहे इन नंबर्स का सेंस क्या होता है। आइडली ये तब काम आएगा जब हमें पता हो कि हम कौन से स्टेप पर क्या काम कर रहे हैं। तो हमें याद रहता है कि हमने ये सेल, ये पर्टिकुलर लाइन कौन से टाइम पर रन की, उसके बाद में हमने कौन सी सीक्वेंस में क्या चीज रन की। तो चलो अब आते हैं डेटा टाइप पर। तो डेटा टाइप के अंदर भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, जैसे कि हमारे पास पहला डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कुछ न्यूमेरिक होते हैं, करेक्ट। और फिर ऐसा ही कुछ और डेटा टाइप होंगे जो कि हो जाएंगे स्ट्रिंग या वर्ड्स, करेक्ट। दो ही तरह का होता है ना, एक या तो नंबर होता है या फिर लिखन में स्ट्रिंग होता है। अभी नंबर में भी हमारे पास दो तरीके की चीजें होती है। एक वो जो कि होल नंबर हो, होल नंबर मीन्स मतलब लाइक 1, 2, 3, 4, जिसमें फ्रैक्शन ना हो। एक वो जिसमें फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इन द सेंस मतलब 1.2, 1.3, 1.4, करेक्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ और देखो कितना सिंपल है, A = 1 लिखा मैंने, रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ B = 1.2 और रन कर दिया। रन करने के लिए कैसे करना है, वैसे ही या तो आप इस सेल को ऐसे रन कर सकते हो या फिर वहां पर जाकर के शिफ्ट के साथ एंटर दबा सकते हो। अब आप देखोगे ये रन तो हो गया पर मुझे कुछ दिखता नहीं। मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ नए सेल्स एंटर कर लेता हूँ। यहाँ जाकर के मैं लिखता हूँ A और मैं फिर सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो ये A की वैल्यू दिखा रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर जाकर के B लिखता हूँ और B को रन करता हूँ, तो ये देखो मुझे B की वैल्यू दिखा रहा है ये, करेक्ट। अभी ये है क्या, ए का टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, ये चीज समझने के लिए हम लोग फिर से दो नए सेल लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ जाकर के लिखता हूँ टाइप और पीछे लिखता हूँ मैं ए, जब रन करोगे तो ये देखो लिखा हुआ आएगा, क्या टाइप है इसका, इसका टाइप है इंट, इंटीजर टाइप, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप और ब्रैकेट में जाकर के लिख देता हूँ बी, तो क्या आया, फ्लोट। अभी फ्लोट किसको बोलते हैं? फ्लोट हमारे वो नंबर है जिसमें हम फ्रैक्शन में नंबर्स लेते हैं, करेक्ट, जैसे ये डेसिमल में। अगर यहाँ पर सिंपल 1 लिखा है तो ये कैसे हो गया, ये फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो ये हो जाता है आपका इंटीजर। इंटीजर मीन्स लाइक अ कंप्लीट नंबर और होल नंबर। अब हमने जो एक बात और की थी स्टार्टिंग में वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये ए और बी की जो हमने डिक्लेयर किए हैं, ए और ये बी, ये अभी के केस में वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। कैसे? आज ए की वैल्यू 1 है, करेक्ट। अभी मैं देखो कुछ नए सेल एंटर करता हूं, अभी मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ 2। अब आप ए प्रिंट करके देखो, हाँ सॉरी, मार्कडाउन नहीं, गुड, ठीक है। अभी आप ए की वैल्यू रन करके देखो, तो अब ए की वैल्यू क्या दिखा रही है, 2 दिखा रही है, जबकि पहले ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो मतलब ये क्या है, ये ए एक वेरिएबल है। इसको कैसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ए एक घर है और इसमें हम इक्वल करके कुछ लिखते हैं, जो हम लिखते हैं ना, ऐसा मान लो ये उस घर में रहने वाला एक किराएदार है ना, अ टेनेंट है हु इज लिविंग इन दिस हाउस। तो अभी कैसा है, जब आप ए पर जाके नॉक नॉक करोगे तो अंदर से कौन निकलेगा, जो उस टाइम पर उसमें किराए में रह रहा होगा, है ना। तो हो सकता है देखो यहाँ पर ए में पहले 1 आया था रहने, तो 1 रह रहा था, फिर हमने बोला नहीं नहीं भाई अब ए में 2 रहेगा, तो 1 चला गया और 2 रहने लगा। अब जब भी आप ए को नॉक नॉक करोगे तो अंदर से कौन निकलेगा, और सेकंड नंबर निकलेगा, क्योंकि अभी टेनेंट वो है, अभी वो किराए पर रह रहा है ना। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स की थ्योरी को इजीली समझ सकते हो। आई होप आपका वेरिएबल्स कंप्लीट हुआ और डेटा टाइप में न्यूमेरिक हमारा क्लियर हो गया है, विच इज इंटीजर और फ्लोट नंबर। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग हम बोलते हैं किसी भी तरीके के वर्ड्स को, लेटर्स को, करेक्ट। कैरेक्टर्स हो गया, वर्ड्स हो गया, ये सारी चीजें कहलाती है स्ट्रिंग्स में। अब हम स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करने का सीधा तरीका है, देखो डबल कोट लगा दो, डबल कोट में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, है ना। जैसे ये रन किया, यहाँ पर चल के देखते हैं टाइप ऑफ ए, देखो ये दिखा रहा है एस टी आर, एस टी आर मैंने स्ट्रिंग हो गई। मैं ए लिख के रन करके भी देखता हूँ, देखो ये दिखा रहा है ना, कपिल पवार दिखा रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ। अगर इसको आप क्लियरली चाहिए तो आप देखो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट कर दो ए को। अब जब प्रिंट ए करोगे तो आपको क्लियरली लिख के देगा ये कि क्या वैल्यू है ना। तो प्रिंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है भैया कपिल पवार। यहाँ पर ये कोट्स नहीं इंक्लूडेड किए इसने, है ना। ये कोट किस लिए, ये कोट इसको बताने के लिए है पाइथन प्रोग्राम को कि इन दो कोट्स के बीच में मैं जो चीज लिख रहा हूँ ना, वो सारी चीज मेरी स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके बीच में स्पेस भी आता है, अदरवाइज उसे नहीं समझ में आता, वो स्पेस तक ही रुक जाता है ना। अभी हम बात करते हैं कि अगर मुझे कहीं लाइन में ही ऐसा कोट लगाना होता,
है ना? जैसे कि हो सकता है हम एक लाइन लिखना चाहते हो, तो मैं क्विकली मार्कडाउन में एक लाइन लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ कि आई एम फ्रॉम इंडिया। करेक्ट? किसी की ऐसी भी तो इच्छा हो सकती है कि मुझको तो नहीं नहीं, मुझे तो लाइन ही ये लिखनी है। अब मैं इसको कैसे कोटेशन लगाऊंगा? चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, बी किया, मैंने इक्वल किया, और मैंने जैसे हम लिखते हैं वैसे हमने कोटेशन लगा दिए, और अब मैं इसमें लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया। रन करेंगे तो देखो क्या होता है, बिल्कुल ये देगा एक सिंटेक्स एरर। ये सिंटेक्स एरर क्या बोलती है, इसने देखो एक ये डैश दिखाया है यहाँ पर, देख रहे हो ये ध्यान से, ये डैश किसके नीचे, ये डैश है आई के जस्ट नीचे। तो ये बोलता है यार यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है, चलो आओ देखते हैं। एज पर स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोटेशन से कोटेशन के बीच तक की चीज को वो स्ट्रिंग लेगा। यहाँ पर कोटेशन शुरू हुआ, फिर आपने लिखा आई एम फ्रॉम स्पेस, फिर ये कोटेशन खत्म हो गया। तो उसके हिसाब से तो बी की वैल्यू ये खत्म हो गई। वो बोलते हैं ये पीछे ये क्या दिया आपने, वो बोलता है जो यहाँ से ये जो लिखा है ना आपने आई एन डी आई, ये आई, यहाँ आई से ही कुछ ना कुछ तो गलती की है आपने। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये होगा कैसे, है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये तो इंडिया तो उल्टा कोटेशन से बाहर आ गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। देखो ये ब्लैक कलर में लिखा है, जो कि पहले हमारे कोटेशन के अंदर पूरा लिखते पूरा पूरा रेड सिलेक्शन में आ रहा था। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या मैं इसको एक बार रहने देता हूँ, तो हम यहाँ पर वापस नीचे बना लेंगे, एक सी बना लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां पर मेरी लाइन है आई एम फ्रॉम इंडिया, है ना? इसको करने के लिए देखो एक चीज और हो सकती है कि एंटर के जस्ट पास में एक बटन होता है सिंगल कोट का। मैं सिंगल कोट लगा देता हूँ, क्योंकि डबल कोट तो मेरे प्रोग्राम में यूज हुआ है ना? अब इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, चलो। इसको एग्जीक्यूट किया, हो गया। मैं प्रिंट कर देता हूँ एक बार सी की वैल्यू। ये देखो इसने एग्जैक्टली ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन है, हम चाहे तो सिंगल कोट में कुछ लिखें या फिर डबल कोट्स में कुछ लिखें। अगर मेरी लाइन के अंदर डबल कोट्स आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंगल कोट्स में लिख लूंगा। और अगर मेरी लाइन में कहीं सिंगल कोट आ रहा है तो फिर मैं उसे डबल कोट्स में लिख लूंगा। सिंगल कोट कैसा आता है, जैसे ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम डबल कोट में लिख देते हैं इस चीज को। क्या हम लिख लेना चाहता हूँ, दिस इज कपिल्स नोटबुक, है ना? तो यहाँ पर कैसे हो गया, ये आ गया ना कपिल्स। तो ये कपिल्स हुआ, इसके लिए हमने इसको डबल कोट में रन कर दिया। अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं डी को। देखो इसने ये सिंगल कोटेशन लिया ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता था सिंगल कोटेशन लाइन में आएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल कोटेशन में ले लूंगा। अब आती है एक सबसे जबरदस्त बात। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही लाइन में या एक ही सेंटेंस में सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों आए? तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस के लिए इन्होंने रिजर्व किया है ट्रिपल कोटेशन। कैसे करते हैं, ये डबल कोटेशन को 3 बार लगाते हैं। 3 बार स्टार्टिंग में, 3 बार एंडिंग में। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड, तब इस लाइन का सेंस तो नहीं बनता, एंड दिस इज कपिल्स नोटबुक। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अभी प्रिंट करके देखते हैं हम लोग ये देखो। तो इस लाइन में आउटपुट में आपको दोनों चीजें मिल रही है, आपको डबल कोट भी मिल गया जहां आपको किसी चीज को कोटेशन में लेना था, प्लस आपको सिंगल कोट्स भी मिल गया जहां पर हम लोग सिंगल कोट्स यूज करते हैं। तो एक ही लाइन में अगर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों हो तो हम लोग किस पर जाते हैं, हमेशा ट्रिपल कोटेशन पर। करेक्ट? तो अब देखो सिंपल आइडिया क्या है, अगर कहीं पर मेरे पास एक छोटा सा वर्ड है, या फिर मैं कहीं पर किसी कॉलम नेम की बात कर रहा हूँ, या कहीं किसी स्मॉलेस्ट चीज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे किसी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब मैं सिंगल उसको डबल कोटेशन में ले लूंगा। पर अगर कहीं मुझे कहीं कुछ ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ लिखना हुआ, या कहीं से कुछ ज्यादा बड़ा कंटेंट लाना हुआ, कोई बड़ा टेक्स्ट फॉर्म में चीजें आ रही है, तो उसको मैं हमेशा कैसे करूंगा, उसको मैं हमेशा से ट्रिपल कोट में कर लूंगा। क्योंकि हो सकता है उसमें कहीं डबल कोटेशन भी यूज हुआ हो, कहीं पर सिंगल कोट भी यूज हुआ हो। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग डिफाइन होती है। अभी हम आते हैं अगले एक और मेथड पर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बूलियन। अभी बूलियन क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज बूलियन? तो बूलियन देख लेते भैया हमें क्या होता है बूलियन। बूलियन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रू या फॉल्स, है ना? बूलियन क्या होता है, 1 या 0। तो देखो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ए इज इक्वल्स टू, मैं ट्रू लिख सकता हूँ। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में टी कैपिटल होता है, फॉल्स में एफ कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होता है। जैसे मैं बी लिख देता हूँ, अरे ये नहीं पता, कुछ तो शॉर्टकट एक्टिव हो गया है।
अगर मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ तो बी मेरा हो गया है फॉल्स। ठीक है, अभी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट ऑफ ए, देखो ट्रू आया। और मैं कर देता हूँ अगर प्रिंट ऑफ बी, तो फॉल्स आया। ठीक है, अभी हम क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? चलो ट्राई करके देखते हैं। ए प्लस बी कितना आया? 1 आया, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं यहाँ पर ए माइनस बी भी कर दूं तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। करेक्ट। तो इसलिए ये ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या क्या किया? अभी हम लोगों ने देखा न्यूमेरिक, हमने देखा स्ट्रिंग, हमने देखा बूलियन, और ये सारी चीजें किसमें देखी हमने? डेटा टाइप्स में। अब देखो यहाँ पर साइड में इंडेक्स। करेक्ट। बन गया ना ये एक टाइटल, इसके अंदर सेकंड टाइटल, थर्ड टाइटल, फोर्थ टाइटल। तो ऐसे हम लोग क्या है, इजीली जाकर के उस चीज को नेविगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक तरीके से एक बुक या एक नोट्स की तरह हो जाता है। हो सकता है हमने किसी एक लार्जर स्टडी में इस चीज को काम में लिया हो एनालिटिक्स करते समय, तो हम लोग क्विकली यहाँ से हमारे शॉर्टकट पॉइंट टू पॉइंट पर जा सकते हैं, या फिर हम हमारी ये रिसर्च किसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर, विच इज डेटा स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो अभी हमने ये तो देखो सब पढ़ लिया कि हमारे पास डेटा हो गए 3 तरह के। देखो हमारे पास नंबर्स हो गए जो कि अलग अलग है, इंटीजर और फ्लोट में। फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट हो गया, और फिर हमारे पास कुछ बूलियन पैरामीटर हो गए। करेक्ट। अभी हमें ये देखना है कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर मतलब इन चीजों को अरेंज कैसे कर सके। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास, जैसे कि हमने पहले बताया था, क्या क्या तरीके होते हैं। एक होती है लिस्ट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं मार्क डाउन। परफेक्ट। लिस्ट, लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो लिस्ट होती है डिफाइन इस तरीके से। आपको हमेशा जब भी लिस्ट की बात है तो हमें क्या करना है? हमें ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना है। लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्योंकि लिस्ट का एल भी ऐसे ही दिखता है ना, याद करने का सिंपलेस्ट तरीका। देखो लिस्ट का एल ये भी दिखता है ऐसा, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा। अभी मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ इसमें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, और हमने ये रन कर दिया तो ये देखो ये क्या बन गया। अब हम जाते हैं और चेक करते हैं टाइप ऑफ ए। देखो टाइप ऑफ ए क्या है? टाइप ऑफ ए लिस्ट है। कैसे है? इस लिस्ट में ये मेरा सारा कंटेंट रखा पड़ा है। करेक्ट। अभी मैं चाहूं तो यहां पर जाकर के एक और चीज चेक कर सकता हूँ। अभी हम क्या चेक कर सकते हैं? यार यहाँ पर ना सारे नंबर ही थे, क्या मैं मिक्स बना सकता हूँ? चलो एक काम करते हैं, इसमें मिक्स बना के देखते हैं। या रुको रुको, उससे भी अच्छा एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हमने लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज तो कर देंगे, पर पता कैसे चलेगा कौन सी चीज को चेंज करना है? तो यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है, और वो पॉइंटर क्या आता है? वो पॉइंटर है, रुको हम लोग थोड़ा सा उसको व्हाइट डैशबोर्ड पे समझते हैं। चला जाओ, देखो मान लो मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू, है ना, थोड़ा सा पेंसिल का साइज छोटा। परफेक्ट। ए इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 पैरामीटर हमने लिख दिए थे, ए इक्वल टू। करेक्ट। अब हमारे पास पॉइंटर ये आता है कि यार अगर मैं यहाँ पर खाली ए लिखूंगा तो ये तो मुझे लिस्ट रिटर्न कर देगा। मुझे इंडिविजुअल पैरामीटर पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो इसको अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। लिख देते हैं यहाँ, इंडेक्सिंग बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम द नंबर्स। अभी नंबर्स कैसे हैं? तो पाइथन में काउंटिंग हमेशा कहां से शुरू होती है? पाइथन में काउंटिंग शुरू होती है जीरो से। तो ये लेवल हो गया जीरो नंबर ऑर्डर, ये फर्स्ट नंबर घर, ये सेकंड नंबर हाउस, ये थर्ड नंबर हाउस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यार ये ना मेरे घर है, और हर घर में ना एक एक बंदा बैठा है। तो मेरे यहाँ पर जो तरीके से मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी में घर के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। या फिर ऐसा मान लो ये फ्लोर से, और मेरे फ्लोर्स कहाँ से शुरू होता है? ग्राउंड फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर को हम जीरो भी बोलते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है। करेक्ट। तो जीरो पर कौन बैठा है? जीरो पर बैठा है ए। अब अगर मुझे ये वैल्यू फैच करनी है, मान लो मुझे 2 नंबर फैच करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ए के घर में कौन बैठा है। देखो ए लिस्ट है तो पहले तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। फिर कौन से वाले घर की चीज चाहिए मुझे? जीरो नंबर घर, 1 नंबर मकान नंबर। सो मैं जाता हूँ मकान नंबर 1 में, कि ए के जीरो तो नहीं, फर्स्ट फ्लोर वाले पे, है ना। या तो फ्लोर समझ लो इसको कि ये ग्राउंड फ्लोर था जीरो, ये फर्स्ट फ्लोर था। तो ए के फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है? ऑटोमेटिक मेरे को आंसर में क्या मिल जाएगा? मेरे को बाहर मिल जाएगा 2। ये मिलता है नहीं मिलता है? चलो आओ देखते हैं। मैं गया ए पर और यहाँ जाके किया 1 और रन किया, देखो मुझे सच में 2 वैल्यू मिल गई। करेक्ट।
अभी अगर मुझे ऐसे ही ये 3 की वैल्यू चेंज करनी है ना? मुझे ये 3 में जो रखा पड़ा, ये 3 जो नंबर है, ये 3 नहीं करना है, यहाँ पर मुझे मेरा नाम लिखना है। गलती हो गई थी, चेंज करना है लिस्ट, यही तो फायदा होता है लिस्ट का। तो 3 कौन से नंबर मकान फ्लोर पे है? 0 फर्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर फ्लोर पर रहता है 3। तो ए का सेकंड ट्राई करेंगे हम। तो देखो पहले हम ए का पूछ लेते हैं, ए के सेकंड प्लेस पर कौन है? देखो 3 आया, बराबर बात हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, ए के सेकंड प्लेस में वैल्यू डाल देता हूँ। जब भी हम किसी चीज में वैल्यू एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल इक्वल लगाते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वल लगाते हैं। अभी कपिल क्या है? कपिल क्या है? कपिल एक स्ट्रिंग है, तो उसको कैसे डालेंगे? कोट्स में। तो देखो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, कपिल पंवार। ठीक है। अभी ये लिखने के बाद में क्या फर्क होता है, चलो ए प्रिंट करके देखते हैं। क्या 3 नंबर अब दिखाई देता है जो पहले दिख रहा था? नहीं है ना। अभी 3 की जगह क्या हो गया? कपिल पंवार आ गया। सो सिंपली लिस्ट क्या है? इन शॉर्ट वे, लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। और कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब किसी भी तरह का कलेक्शन। यहां पर चाहो तो आप नंबर्स डालो, स्ट्रिंग्स डालो, नंबर्स में डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स डालो। जैसे देखो हम एक ये चीज करते हैं, हम वो सारी चीजें डाल देते हैं जो हमने पढ़ी। हमने पहले पढ़ा इंटीजर, फिर हमने पढ़ा था फ्लोट, फिर हमने पढ़ा स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा था ट्रू फॉल्स। ये देखो हमने सब डाल दिया। अब बी प्रिंट करके देखो, ये सारे तरीके के डेटा टाइप्स को ले सकता है। तो लिस्ट क्या है, इसीलिए लिस्ट सबसे कन्वीनियंट मेथड है और हम लोग इसको वाइडली यूज करते हैं। ठीक है। अभी चलो एक काम और करते हैं, हम लोगों ने लिस्ट तो देख ली, एक बार टपल भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे उसमें चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है। ये रहा भैया टपल। अभी टपल कैसे डिफाइन करेंगे? टपल डिफाइन करने का सीधा साधा तरीका है। टपल कैसे करते हैं? अब देखो, वो ब्रैकेट्स तो इन्होंने ले लिए, तो टपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से ये वाला ब्रैकेट लेंगे। यही बचता है एक ब्रैकेट अब हमारे लिए, है ना, राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट में मैं देखो वापस से वही चीज डिफाइन कर देता हूँ, 1 2 3 4 जो हमने पहले मान ली थी। करेक्ट, ये लो रन कर ली, टपल बन गया। टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ टी इज टपल। अब देखो टपल को भी मैं वैसे ही यूज कर सकता हूँ कि इसके 0 लेवल पे कौन रहता है? भाई 1 रहता है। इसके 2 लेवल पर कौन रहता है? 3 रहता है। अब वैसे ही अगर मुझे टपल के 2 लेवल के 3 को चेंज करके कपिल पंवार करना होता, ये देखो इसने दे दिया एरर। क्या बोलता है ये बोलता है टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब अब आप टपल प्रोजेक्ट में वैल्यूज को जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। यही तो डिफरेंस होता है, करेक्ट। तो टपल्स जो होते हैं वो अब चीजों को वेरी करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जबकि लिस्ट इसकी जगह कैसी होती है? लिस्ट होती है फ्लेक्सिबल। वहां पर मैं कुछ भी वैल्यूज को ऑल्टर कर सकता हूँ, प्री डिफाइंड वैल्यूज में चेंजेस कर सकता हूँ, बट कि टपल उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस चीज को याद रखना। अब आते हैं हम हमारे तीसरे एलिमेंट पर, जिसका क्या नाम था? डिक्शनरी। करेक्ट। ठीक है, तो डिक्शनरी पर आ जाते हैं। डिक्शनरी के लिए अब कौन सा एक ही ब्रैकेट बचा है हमारे पास, विच इज दिस करली ब्रेसिस। तो ऐसे बनती है डिक्शनरी। ये देखो इसको ऐसे ही रन कर दो खाली को, और फिर तुम इसको आकर के पूछ लो भैया ये टाइप ऑफ डी क्या है मेरा। वो बोल दिया भैया डिक्शनरी है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे खाली ब्रैकेट से ही पता कर लिया। कैसे? मैंने बुक बनाई, कवर पे लिख दिया डिक्शनरी, अंदर एक भी एंटर पेज पेपर नहीं डाला, बट हुई तो डिक्शनरी ना। तो अब चलो इस डिक्शनरी को बना के देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू पेयर होता है। तो आओ इस डिक्शनरी को बनाया जाए। तो पहले मैंने डाल दिया नेम, और इसमें ना डिफरेंस ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये नेम हो गया, नेम मेरा है कपिल। फिर लगाया मैंने कॉमा। अब मैं दूसरा की और वैल्यू डालूंगा, की, और फिर ये कॉलम तो उसको सेपरेट कर देते हैं पेयर से। अगला की क्या है, मान लेते हैं मेरी एज के बारे में बात कर रहे हो, सो मैं एज इज 32। इसको रन करके देखो, ये हो गया। अब ऐसे डी प्रिंट कर देते हैं एक बार। हम लोग बोलते हैं भैया प्रिंट कर दो डी। तो ये देखो इसने निकाल दिया, नेम निकाली, एज निकाला। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यार डिक्शनरी करने का फायदा क्या है, स्टोर तो मैंने इसमें भी दो ही वैल्यू की है, एक कपिल किया और एक 32 किया, काम का तो ये दो ही है। बट लिस्ट में प्रॉब्लम क्या थी कि लिस्ट में आपको फ्लोर नंबर या हाउस नंबर, इन सेंस आपको इंडेक्सिंग के बारे में पता होना चाहिए टू फैच द वैल्यू। वहां पर जैसे 3 नंबर निकालना था, आपको कैसे करना चाहिए था, वो पता करना चाहिए था ना कि वो 3 नंबर पता नहीं कौन से पे आ रहा हो। बट यहाँ पर क्या फायदा है कि मान लो डी है और मुझे चाहिए एज, तो मैं डी करूंगा, ब्रैकेट में जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा एज। एंटर किया, मुझे क्या मिल गया, 32। डी किया, ब्रैकेट में जाके मैंने क्या लिख दिया, नेम। तो मुझे क्या मिल गया, कपिल। ये वैसी है जैसे हम डिक्शनरी में रियल चीजों को ढूंढते हैं। मतलब मेरे पास नेम था कि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने बोल दिया डी मुझे नेम के बारे में बता दे। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने वहां गया डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली फाइंड किया कि कौन सा की नेम से मैच करता है, ये नेम से मैच करता है, तो इसका रिटर्न मुझे क्या भेजना है, इसकी डेफिनेशन, उसकी वैल्यू। करेक्ट।
तो उस तरीके से ये आउट आ जाता है। सिमिलरली आप डिक्शनरी को अपेंड भी कर सकते हो, जैसे कि नेम और एज हो गई, अभी मुझे मेरा फोन नंबर ऐड करना है तो मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मोबाइल, और मैं अपनी की वैल्यू डाल देता हूँ। मान लेते हैं अभी के लिए ऐसे 1 2 3 4 5 मेरा मोबाइल नंबर समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम डी में देखो, तो उसमें एंट्री होगी ना एक नए पैरामीटर की। तो हम लोग इस तरीके से डिक्शनरी डेटा का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोस्टली कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हमारे आउटपुट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं प्रोग्राम के अंदर, उनको स्टोर करने के लिए ये यूज करते हैं। क्योंकि हमें पता है हमने कौन कौन सी केपीआईज कैलकुलेट की है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमने पीआर कैलकुलेट किया, हमने सीयूएफ कैलकुलेट किया, नेट एक्सपोर्ट किया, एनर्जी जनरेशन किया, इंपोर्ट किया, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। तो वो सारी वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में रख सकते हैं, ताकि जब चाहिए डायरेक्टली मुझे पीआर दिखा दो तो वो मुझे पीआर की वैल्यू लाके दे देगा। ये उसके लिए सिंपल हो जाती है चीजें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिइटरेट कर देता हूँ। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होता है कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप्स। इसमें किसी भी तरीके का डेटा टाइप्स का कलेक्शन कर सकते हो। टपल क्या होता है, सिमिलरली द लिस्ट ऑफ सॉरी द कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप्स। इसमें भी आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स का कलेक्शन कर सकते हो। बट दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, लिस्ट में चेंजेस अलाउड होते हैं। जबकि टपल में अगर आप कुछ भी चीज चेंज करने जाओगे तो वो सीधा सीधा एरर दे देगा। वो बोलेगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। करेक्ट। तो इस चीज के बारे में अब ध्यान रखना है। सिमिलरली डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में हमारा चलता है की और वैल्यू पेयर पर। और हर की वैल्यू को हम किससे डिफरेंट करते हैं, कॉमा से। करेक्ट। तो आपने एक की वैल्यू लिखा, कॉमा दूसरा की वैल्यू लिखा। बेनिफिट क्या है, मैं उसके बाद सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके उस चीज की डिटेल मांग सकता हूँ। ठीक है। एक चीज ये और मतलब जस्ट एज एन थंब पॉइंट फैच ही कर लो, कि अगर तुम लिस्ट में से किसी एलिमेंट के थ्रू भी निकालोगे तो हमेशा लार्ज ब्रैकेट यूज करो, क्योंकि ये बहुत डाउट रहता है सबका। टपल से भी देखो, चाहे हमने टपल डिफाइन कैसे भी किया, टपल के अंदर से भी जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी थी तो हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट। डिक्शनरी में भी हमने भले करली ब्रेसिस यूज किए, बट जब वैल्यू फैच कर रहे थे तो हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो कभी भी किसी फंक्शन मतलब फंक्शन नहीं बोले, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स में से कोई वैल्यू हमें फैच करनी होगी ना, तो हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ये ब्रैकेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिर्फ यूज होते हैं जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, है ना। जब भी कोई एलिमेंट डिफाइन करते हैं ना तो ही हम लोग यूज करते हैं। लाइक लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, टपल के लिए राउंड ब्रैकेट ले लिया, और डिक्शनरी के लिए हम लोगों ने करली ब्रैकेट ले लिया था। बट जब भी इनमें से किसी से भी कोई भी तरीके की वैल्यू फैच करते हैं तो वहां पर सब जगह, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, या आगे जाके कुछ और भी हो, तो उनमें हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करते हैं उनकी वैल्यूज को फैच करने के लिए। फैच करने के लिए मतलब उसकी वैल्यू को मैं निकालने के लिए। ठीक है। तो यहां तक आ गया हमारा लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, विच इज सेट्स। तो सेट्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग रियल टाइम ऑपरेशंस पे काम कर रहे होंगे तब, ताकि वो हमारे लिए सीखना कन्वीनियंट हो जाए। आपका 90% काम जो है वो लिस्ट और डिक्शनरी से ही होता है। कुछ जगहों पर हम टपल काम में लेते हैं जहां पर कि मुझे आउटपुट को सिक्योर और सेव करना हो, ताकि कोई उसमें आकर के कुछ वैल्यू चेंज ना कर दे। और कुछ एक दो रेयर केस में हम लोग सेट ऑपरेशन का भी यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकल के टाइम पर इजीली समझ में आएगा जब हम लोग कोई एक लाइव रियल केस सिनेरियो लेकर के हमारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंटर क्या हो गया, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है कंट्रोल फ्लो। ओके। तो मार्कडाउन डाल करके मैं यहां लिख देता हूं कंट्रोल फ्लो। ठीक है। कंट्रोल फ्लो में कैसे करेंगे, होता क्या है ये कंट्रोल फ्लो। तो देखो हम लोगों ने बहुत बार एक चीज देखी है ना, हम लोग कैसे बोलते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, क्या हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में से नहीं बोलते कि इफ यू डू दिस आई विल गिव यू रिवॉर्ड, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, अगर तुम ये काम कर दोगे तो भैया मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अदरवाइज नो रिवॉर्ड। भैया ये काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया भैया फिर कुछ ना मिलेगा, उम्मीद मत रखना। ठीक है। तो ये तो सिंपलेस्ट लाइन है, आई थिंक इसमें तो सब लोग अग्री करते होंगे कि हम लोग इसी तरीके से कुछ हमारे लाइफ में बोलते हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। कि यार तू ये काम कर दे मेरा, मैं तेरे को ये दे दूंगा, नहीं हुआ तो फिर ठीक है नहीं दूंगा। करेक्ट। तो अब मैं इसको ना तीन पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, इफ यू डू दिस तो मैं क्या करता हूँ, तो आई विल गिव यू दिस रिवॉर्ड। ठीक है। अदरवाइज नो रिवॉर्ड। मतलब क्या हुआ, पहले हमने बोला इफ के बाद में हमने क्या लगा दी, कंडीशन लगाई थी, अगर तुम ये काम करोगे। इफ के बाद में क्या था, एक कंडीशन थी।
अगर तुम ये काम करोगे तो हमने नीचे सिर्फ वो चीजें लिखी है जो कि मैं करूंगा एज एन फेवर टू यू, है ना। हो सकता है एक ही काम ना हो, मैं कुछ काम की लिस्ट बना के बैठा हूं, मैं 3-4 काम करने वाला हूं, अगर तुम ये कर दो। और फिर मैंने एक वापस से बाहर निकाल के लिखा अदरवाइज, अगर ये नहीं किया तो फिर भैया, फिर तुम नहीं करोगे तो फिर जो जो मैं करने वाला हूँ वही है। हो सकता है मैं रिवॉर्ड ना दूं, हो सकता है मैं सुझाव भी दे दूं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नो रिवॉर्ड, और फिर भाई साहब पनिशमेंट भी मिलेगी। करेक्ट। तो इसी बस यही यही हो गया हमारा कंट्रोल फ्लो का सिंटेक्स। देखा कितना इजी है। अब आ जाते हैं हम लोग वापस पाइथन में। तो देखो कंट्रोल फ्लो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और देखो पीछे हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगा के जैसे ही एंटर किया ना, तो देखो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्यों हुआ? ये बोलता है अगर ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है, जो कंडीशन हमने लिखी है इफ के बाद में, अगर ये सच होता है तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो हम ये लिख देते हैं प्रिंट दिस इज ट्रुथ, है ना। हम एक और चीज लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये प्रिंट भी कर देंगे 3+2 की वैल्यू आउटपुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग प्रिंट कुछ और भी कर देते हैं, प्रिंट कर क्या क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, वेरी नाइस, है ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस, हो सकता है हम लोग यहाँ पर 4+5 भी करते बीच में कहीं, है ना, कि इफ होगा तो मैं ये, अगर तुमने ये कर लिया तो देखो मैं इतनी लिख खुश कर दूंगा तुम्हें। अब जब मुझे देखो यहाँ पर जब भी मैं एंटर करता हूँ ना, तो ये एक या एक आगे गैप जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेव करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग वो सब स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं, क्या होगा अब जब हमें लगता है खत्म हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, वापस वहां चला जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, एल्स, अदरवाइज को क्या बोलते हैं, एल्स। एल्स के बाद फिर वही कॉलन लगाना है। अब नीचे करोगे तो फिर एल्स के स्टेटमेंट शुरू हो गए, क्या क्या करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, दिस इज नॉट ट्रूथ, ओके। फिर एक और प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट, नो आइडिया, मुझे नहीं पता क्या लिखना है अब, आई एम सेचुरेटेड। यहाँ पर देखो एक गलती कर दी थी हमने, ये स्ट्रिंग है और हमने स्ट्रिंग को ऐसा डाला नहीं था, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो इसको रन करो, ये सारी चीजें आ गई। इसने क्या किया, प्रिंट दिस इज ट्रूथ लिख दिया। फिर इसने प्रिंट किया 3+2 को, विच इज 5, करेक्ट। इसने बीच में 4+5 भी किया, बट उसको कहीं इसने प्रिंट नहीं किया, करेक्ट। फिर इसने ये भी प्रिंट किया, वेरी नाइस, देखो वेरी नाइस। अब अगर मैं यहाँ पर, और फिर देखो उसके बाद में इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने इसकी शर्त की बात पूरी हुई थी। यहाँ पर आंसर क्या आया था, ट्रू। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो सिर्फ ये करेगा, अदरवाइज ये करता। अच्छा चलो इसका अदरवाइज चेक कर लेते हैं। मैं 2 को 4 कर देता हूँ, तो क्या ये सच में बड़ा होता है? 3 इज ग्रेटर देन 4, नहीं। रन करते हैं, देखो इस बार क्या हुआ, इसने ट्रुथ का एक भी काम नहीं किया, ये सीधा जंप करके कहाँ गया, एल्स पर, और इसने वो दोनों काम कर दिए जो एल्स में करते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल फ्लो, ठीक है। और इतने ही इजी होता है कंट्रोल फ्लो में इफ स्टेटमेंट को रन करना। अभी कल हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इन सारी चीजों को आपस में मिक्स करके देखेंगे कि कैसे हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स के कंट्रोल फ्लोज जो है वो हम बना सकें, ठीक है। एक बार के लिए जस्ट एज एन रिवाइज, तो हमने डेटा टाइप्स पढ़ा जिसमें न्यूमेरिक था। न्यूमेरिक में दो चीजें हो गई हमारी, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर माने जिसमें फ्रैक्शन ना हो, और फ्लोट जिसमें फ्रैक्शंस नंबर हो। फिर हमने स्ट्रिंग्स देखी। स्ट्रिंग डिफाइन करने के हमने 3 तरीके देखे, सिंगल कोट, डबल कोट और डबल कोट के 3 कॉम्बिनेशंस, करेक्ट। जो किसके लिए यूज होते हैं, अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो ये तो सबसे सुप्रीम कमांड हुआ, फिर चाहे आपकी लाइन में डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, इट डजेंट मैटर, वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा था बूलियन टाइप, विच इज ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हम लोग आए डेटा स्ट्रक्चर पर, जहां पर हमने देखी लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ डेटा सेट। कैसे डिफाइन करते हैं, लार्ज ब्रैकेट से। फिर सिमिलरली मतलब लार्ज ब्रैकेट बोलो या स्क्वायर ब्रैकेट बोलो। फिर सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं टपल पर। टपल कैसे डिफाइन होता है भाई, राउंड ब्रैकेट से। इसमें और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, यही कि टपल को एक बार जो डिफाइन कर दिया, डिफाइन हो गया, पत्थर की लकीर, उसके बाद इसमें कुछ चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसी होती है, डिक्शनरी हमारी जनरेट होती है हमारे करली ब्रेसिस से। और फिर फाइनली मतलब हम उसको भी मतलब इस तरीके से नंबर नंबर से फैच कर सकते हैं, जो उसका बेनिफिट है की वैल्यू पेयर का। और अल्टीमेटली हमने पढ़ा एक तरीके से कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो में क्या किया हमने, हमने देखा ट्रू कंडीशन कैसी होती है और फॉल्स की कंडीशन कैसी होती है। और बस दैट्स इट। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। आप जस्ट इस चीज का प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस तरीके से नजरिए से देख के रखिए। हो सकता है आज आपके सामने जितने भी वर्ड्स आ रहे हो, सोचिए अगर ये लाइन होती तो आप सिंगल कोट यूज करते, डबल कोट यूज करते या ट्रिपल कोट पे जाते, करेक्ट।
सिमिलरली कोई भी नंबर या कोई भी डेटा आपको दिखता है तो सोचिए ये स्ट्रिंग में आएगा, इंटीजर में आएगा, फ्लोट में आएगा, बूलियन में आएगा। तो ऐसे डे टू डे आप अपने लाइफ में इन चीजों को इमेजिन करना, देखना शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्लस कोई भी चीज अगर आप आज पूरे दिन में इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं, कहीं पर भी कंडीशंस बोलते हैं, तो सोच के देखिए क्या ये पाइथन में किस तरीके से लिखते हैं, है ना। और भी चीजों को हम देखेंगे, बाकी चीजों का मतलब कंट्रोल फ्लो को और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, इसको बाकी चीजों के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो वो सारी चीजें हम लोग हमारी कल की क्लास में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।